हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी मेरे चैनल होम क्वीन निशा में आप लोगों का स्वागत है और मेरा नाम है निशा। तो जी आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है फ्राइडे मॉर्निंग से। तो जी कैसे हो आप सब? पहले तो मेरे को ये बताइए आप लोग। और अब बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं आ गई हूँ किचन में। तो जी आज बच्चे लेकर जाएंगे टिफ़िन में आलू के पराठे। अगर किसी को आलू के टोस्ट खाने हैं तो आलू के टोस्ट भी बना दूँगी। तो यहाँ पे जी मैंने सुबह जब मैं उठी थी ना, तो सबसे पहले मेरा काम था, ये आलू मैंने बॉयल होने रख दिए थे। और रात को ना क्या हुआ था, ये बर्तन में लगाने थोड़े से भूल क्या गई थी। थोड़ा मेरे को ना आलस आलस सा आ रहा था, तो फिर मैंने सोचा चलो सुबह ही लगा लूँगी। और यहाँ पे मैंने बनने रख दी है बच्चों के लिए और अपने लिए चाय, क्योंकि जब सुबह से उठ जाओ ना काम करने, तो बस फिर मेरे को लगता है कि मैं बच्चों को नाश्ता वगैरह दे दूँ और इसके बाद मैं लूँगी 1 कप चाय। तो कार्तिक को तो जाना ही नहीं है, वो ये आपको पता है कि कार्तिक कर रहा है अपने एग्ज़ाम की तैयारी घर में, और थोड़ा बहुत वो शॉप पे भी चला जाता है। तो यहाँ पे मैं आलू को छील रही हूँ जल्दी जल्दी से। और आलू ना अब की बार ना बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई मेरे से, आलू ना मेरे से छोटे आ गए। तो छोटे आलू आने की वजह से ना एक एक आलू को छीलना बड़ा टफ टास्क लग रहा था मेरे को ना। बहुत ज़्यादा परेशानी सी लगती है कि छोटे आलू, बड़े आलू होते ना तो जल्दी जल्दी 4 आलू उबाल दिए, समझो पराठे बन गए। तो यहाँ पे 7-8 आलू थे छोटे छोटे, तो इनको छीलने में कम से कम मेरे 5 से 10 मिनट ख़राब हो गए थे। और सुबह के टाइम तो वैसे भी देखो टाइम कम होता है ना, तो इस वजह से मेरे को बड़े वही रहती है कि मेरी कोशिश यही रहती है कि जल्दी जल्दी मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। और अब आ गई हूँ मैंने यहाँ जो आलू बॉयल करे थे, अब इसके बाद मैं आ गई थी आटे का डो रेडी करने। तो क्या हुआ था ना, इतनी देर में ना जब मैं आलू वगैरह छीलने के बाद मैं चली गई थी इधर बालकनी में, उधर मैंने ना मशीन भी लगा दिया, क्योंकि वही रहता है कि जब मैं किचन में लगी होती तो मेरे 1-2 लॉट के कपड़े जो होते हैं ना वो धुल जाते हैं। और इससे क्या होता है मेरे, मतलब देखो सुबह से ही, जब मॉर्निंग से ही मेरे काम स्टार्ट हो जाते हैं कि ये लगता है इधर किचन में मैं लगी हुई हूँ, तो जब तक उधर मेरे कपड़े धुल जाए। और अभी मैं आटे का डो रेडी कर रही हूँ और उधर मैंने बच्चों को उठा दिया है, क्योंकि बच्चों को वही है, जल्दी से उठते नहीं हैं, बहुत मुश्किल से। और डुग्गू को तो बहुत ही ज़्यादा आलस आता है, क्योंकि डुग्गू का थोड़ा सा लेट का है ना स्कूल, तो डुग्गू मेरा जल्दी से सुन के राजी नहीं होता। तो जी यहाँ पे मैंने जो आलू छील लेते तो इनमें मैंने मसाले ऐड कर दिए। तो मसाले में ना कुछ खास ऐड नहीं करती, जो भी मेरे मतलब मसालदानी में है मैं वही नमक, मिर्च, सूखा धनिया, गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल देती हूँ, हींग डाल देती हूँ, हल्का सा जीरा डाल देती हूँ, और धनिया काट के डाल दिया है, हरी मिर्च काट दिया, और इसके बाद इसको मैश कर दिया। और फिर टोस्ट बनाओ, बहुत अच्छे टोस्ट बनते हैं, मेरे बच्चों को तो ऐसे ही पसंद है। और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रिस्पी सेकती हूँ मैं मंदी आँच पे एक एक, क्योंकि तेज़ आँच पे फिर जल जाता है ना, जले हुए टोस्ट अच्छे नहीं लगते। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल मंदी मंदी आँच पे ना मैं बना रही थी, क्योंकि अभी बच्चों को नाश्ता नहीं दिया था, दोनों के दोनों, अभी एक नहा रहा था और एक अपनी ड्रेस वगैरह पहन रहा था। तो मैं यही बोल रही थी कि अगर जल्दी नहा लेते हैं ना बच्चे, तो इनको नाश्ता वगैरह दे दूँ, और मेरा भी ना बहुत सारे काम फिर वही रहता है, नाश्ते वगैरह का निपटता है। तो जैसे कि मौसम में चेंज आ गया है, तो बस वही रहता है कि काम वगैरह भी जल्दी जल्दी निपटे और थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम मिल जाए। बट होता नहीं है ऐसा, क्योंकि काम करना आप शुरू करो तो फिर पूरा दिन ही ऐसा, मतलब सुबह के टाइम तो बस जल्दी जल्दी घड़ी भगती है। तो यहाँ पे ना मैंने चाय वगैरह ले ली थी और बच्चों को नाश्ता वगैरह सबको करवा दिया था। और नाश्ते में मैंने भी आज एक टोस्ट खाया था और बच्चों को भी टोस्ट वगैरह दे दिया था। तो मैं अपने लिए पहले ब्रेड सेकने जा रही थी, फिर मेरे को वो कार्तिक ने छोड़ दिया था, तो मैंने भी फिर एक वो टोस्ट ही खा लिया था। तो आज आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी। और गोभी ना मैं अभी 3 दिन पहले लेकर आई थी मार्केट से, तो बस उसको ही धो धा के मैंने काट के रख दिया है। और यहाँ पे मैं आलू को कट कर रही हूँ। और देखिए नाश्ता वगैरह बनाने के बाद किचन इतना गंदा हो गया था कि मेरे को ना अभी समेटने का टाइम नहीं मिला था, क्योंकि मैं पहले सोच रही थी कि मैं पहले कपड़े एक आधे लौट में जो शुरू सुबह के थे ना वो मैं मतलब कि खंगाल आई थी। तो सब्ज़ी वगैरह बनाने से पहले मैं एक बार ना गैस पे कपड़ा मार लूँगी, क्योंकि क्या होता है जो भी थोड़ा बहुत सुबह के टाइम सामान, जो भी खाना वगैरह गिरता है, हम कुछ भी बनाते हैं तो नॉर्मल सी बात है, किचन में हमारा गिरता ही है कुछ ना कुछ सामान जब भी हम बनाते हैं। तो बस वही मैं पहले एक बार सोच रही थी कि पहले मैं गैस को ना पोंछ लेती हूँ, फिर इसके बाद सब्ज़ी छौंकूँगी। और सब्ज़ी ना आज बस बिल्कुल हींग जीरे वाली छौंकनी है, क्योंकि टमाटर आज हमारे ख़त्म हो गए और मेरे को भी ना रात को ध्यान नहीं रहा, वरना मैं नाइट में जाके ले आती मार्केट से। और कल मैं कहीं चली गई थी, तो इस वजह से फिर थकान हो गई, सब्ज़ी वगैरह में कुछ भी नहीं ला पाई। तो आज बस हरी मिर्च और अदरक वगैरह डाल के ना गोभी आलू की सब्ज़ी मैं बिल्कुल ही सिंपल सी बनाऊँगी, हींग जीरे वाली।
तो कभी कभी ऐसे भी कर लेना चाहिए, जब कुछ चीज़ नहीं हो तो हर तरह से लेडीज़ तो एडजस्ट कर लेती है कि कुछ भी बनाना है तो काम चलाने के लिए। तो आज बस ऐसे ही हींग जीरे वाली सब्ज़ी बनाऊंगी। और यहाँ पे मैंने अदरक हरी मिर्च वगैरह कट कर ली थी और सब्जियों को भी ना धो के रख दिया था। और गोभी आलू को पता है क्या होता है, अगर हम कम से कम 20 से 25 मिनट पहले अगर धोकर इनको रख देना थोड़ी देर, तो इनका पानी भी, सब्जियों का पानी बहुत अच्छे से निचुड़ जाता है। और फिर मतलब जब सब्ज़ी बनाते हैं ना तो बिल्कुल खिली खिली सी सब्ज़ी बनती है और बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होता, सब्ज़ी ना ज़्यादा घुटती नहीं है। और यहाँ पे ये बर्तन थोड़े से धुले रखे थे, इनको भी मैंने अब लगा ही लिया है, जो भी नाश्ते वगैरह के हुए थे ना। तो बर्तनों को वही है, जितनी बार भी मेरे को दिखते हैं किचन में, मैं साथ के साथ ही ना साफ़ करती हुई चलती हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह बनाने के बाद मैं करूँगी अभी किचन की पूरी क्लीनिंग, क्योंकि एक बार तो किचन की क्लीनिंग करनी बनती है। और आटा वगैरह तो मैंने देखो गूँध लिया था, क्योंकि ये था कि कोई अगर पराँठी खाएगा तो पराँठी खा लेगा, अदरवाइज़ मैं बच्चों को टोस्ट बना दूंगी। तो टोस्ट तो मेरा माइंड में पहले था ही, वरना वैसे कई बार क्या होता है ना कि कार्तिक को ये लगता है कि मेरे को पराठे बनाओ, क्योंकि कार्तिक आलू के पराठे को लवर है। इसी वजह से फिर मैंने ना उसके चक्कर में आटा वगैरह गूंद के रख दिया था। और अभी मेरे को देखो, मैं अभी रूम में आई हूँ, तो यहाँ पर मैं अब जब काम की स्टार्टिंग करती हूँ तो सबसे पहले अपने रूम की बेडशीट वगैरह पहले बनाऊंगी। आज तो मेरे को खैर चेंज करनी है, क्योंकि कई दिन हो गए थे आलस के चक्कर में ये मेरे रूम की बेडशीट नहीं हटा पा रही थी मैं। तो आज तो मैंने ये करना है, क्या कहते हैं, मैं आज से कॉटन की बेडशीट बिछाऊंगी। और मौसम में आप लोगों को पता ही है कितना चेंज आया है ना, तो इसी वजह से मेरे को फिर वही लग रहा था कि अब हटा ही देना चाहिए, क्योंकि गर्मी भी सी हो गई है हल्की हल्की। और मेरी फ्लोर पे क्या होता है ना, जैसे जैसे गर्मी आएगी और जब भी सर्दी आती है, सर्दी भी ज़्यादा हो जाती है और गर्मी भी ज़्यादा हो जाती है। तो दोनों मौसम में बहुत ज़्यादा ही चीज़ें मेरे को लगती हैं, क्योंकि अभी ठंड ख़त्म भी हुई है और सर्दी तो भी सॉरी, अभी सर्दी ख़त्म हुई है और गर्मी शुरू हुई, हल्की सी हुई है। और इतना मौसम में मेरे रूम में इसमें गर्मी हो गई है कि हम 2 दिन से फ़ैन ऑन करके सो रहे हैं। और अब मैं यही सोच रही थी कि मतलब कि ये कंबल वगैरह को भी ना धो धो कर मैं रख ही दूँगी, क्योंकि वही है ना कि कंबल वगैरह धुल धुल के रख जाते हैं, फिर अगले साल जब हम निकालेंगे तो बस धूप लगाओ और यूज़ कर लो। अदरवाइज़ ये रहता है कि नेक्स्ट ईयर अगर गंदे ही रख दो तो फिर खुद के लिए ही काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मेरी तो कोशिश यही रहेगी कि मैं अब जब भी सर्दियाँ जाती हैं ना, तो सारी जो भी गर्म बेडशीट वगैरह है, सारी चीज़ों को धो धो के पॉलीथीन में ना रैप कर करके मैं रखती हूँ, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट ईयर में निकालूँ तो मेरे को प्रॉब्लम ना हो।
तो जी अब बारी आती है मेरे किचन का। फाइनली जो काउंटर टॉप वगैरह है मैं उसको क्लीन कर दूंगी, क्योंकि वही है, सुबह से काम जब भी हमारा किचन में होता है तो मैसी तो देखो होती है, और मॉर्निंग में एक बार अच्छे से क्लीन करने वाली ड्यूटी मेरी रोज़ाना की तरह है। आज मैं वही सिंक का जो काउंटर है उसको मैं साफ़ कर दूंगी बिल्कुल अच्छी तरीके से। और जो ये मेरे डिब्बे हैं इनको भी मैं रोज़ाना ही अपनी तरफ से कोशिश यही रहती है कि इन पे भी जो भी चिकनाई वगैरह लगती है ना, इन पे हाथ के हाथ मारते चलो। तो वो ये कि देखो डस्ट वगैरह बिल्कुल नहीं जमने देती, क्योंकि जब रोज़ाना आप मारते रहोगे ना कपड़ा, तो बिल्कुल भी आपके किचन में ना कहीं भी गंद नहीं रहेगा, और आपको जैसे कि बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत होती है वो बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी। और कोशिश यही रहेगी कि हम अपने अपनी एक मतलब कि रोज़ाना कोने कोने पे कहीं भी जब हमें गंद दिखे किचन में, तो उस पर हम रोज़ाना ही अपने, जैसे ये हाथ पकड़ने मतलब कि ये किचन के कैबिनेट्स के हैंडल्स हैं ना, इनको भी मैं कपड़े से बिल्कुल साफ़ कर दूंगी, क्योंकि ये स्टील के है ना, तो बस इन पे भी ना मेरे को देखो थोड़े थोड़े से दाग दिखने लग जाते हैं। जब मैं बिल्कुल जैसे कपड़ा एक दो दिन नहीं मारती ना, तो मेरे को खुद ही बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि 2 दिन में तो एक बार मारना बनता ही है। क्योंकि ये जो ड्रॉर्स है ना रोज़ाना ही हमारे यूज़ में आती हैं, और रोज़ ही अगर हम ये छोटी छोटी सी चीज़ों को अगर नहीं क्लीन करेंगे तो घर हमारा इतना गंदा लगता है कि जैसे हमारे घर में सफाई होती ही नहीं है। तो यहाँ पूरे शेल्फ़ को एक बार तो मैंने साबुन का ब्रश मार दिया था, फिर ये टॉवल वाले से बिल्कुल अच्छे से सुखाती हुई आ जाऊँगी। और क्या होता है ना, फिर दोपहर का मेरा बहुत काम आसान हो जाता है कि जब मैं दोपहर में रोटी वगैरह बनाऊँगी ना, तो बस फिर मेरे को रोटी बना के सिर्फ गैस ही मेरे को साफ़ करनी होगी, और सिल्क वगैरह पूरा शेल्फ़ अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो ये ना छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमारे डेली के कामों के लिए बहुत ज़्यादा हमारे को हेल्पफुल रहती हैं। और अब ये सारे के सारे कपड़े भी ना मैं मशीन में, जो एंड का पानी होगा तो उसमें धो दूंगी। तो बस यही है कि बस किचन पूरा क्लीन हो चुका है। मॉर्निंग का जो एक टास्क होता है कि मेरा घर का मेनली पार्ट किचन है। तो अब मैं करूँगी अपने इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।